फिर भी दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया। जनता ने हराया, जनता पागल है। जनता ने जैसा करा वैसे भुगत रही है, भुगत रही है अभी। तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने हराया नहीं, सिस्टम ने हराया। 2,500 रुपए मिल गए आप लोगों को अकाउंट में? नहीं, पर उन्होंने तो कहा था कि भेजेंगे आपको। कोई नहीं भेजेगी, सरकार वैसी चोर है। बिजली में तो दिक्कत आने लग गई, गर्मी बढ़ रही है, बहुत भगा रहे लाइट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बारे में। कैसे बनी ये पार्टी, किन विचारों पर टिकी है और कैसे इसने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया, आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझेंगे। जनसंघ से बीजेपी तक। बीजेपी की जड़ें दरअसल 1951 में बनी भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जनसंघ का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय एकता, संस्कृति की रक्षा और देशभक्ति को मजबूती देना। लेकिन 1977 में जब देश में आपातकाल खत्म हुआ, तब कई विरोधी दल मिलकर 1977 में जनता पार्टी बनाया। लेकिन इस पार्टी सदस्य में मतभेदों के कारण 1980 में ये गठबंधन टूट गया और तभी 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। यही पार्टी पहली बार 1996 केंद्र में सरकार बनाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई। लेकिन यही पार्टी फिर से भारत में 2014 में सरकार बनाई, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। आज 2025 का दौर चल रहा है, फिर भी यही पार्टी की सरकार है। बीजेपी के शुरुआती साल आसान नहीं थे। 1984 के आम चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलीं, लेकिन उसके बाद पार्टी ने राष्ट्रवाद, राम मंदिर आंदोलन और संगठन की मजबूती के दम पर धीरे धीरे अपना आधार मजबूत किया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने पार्टी को नई दिशा दी। 1996 में पहली बार सरकार बनाई, 1998 और फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सफलतापूर्वक सरकार चलाई और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिर आता है साल 2014। मोदी युग की शुरुआत भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक साल रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2019 में पार्टी ने और भी बड़ी जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, धारा 370 हटाना, जम्मू कश्मीर से 3 तलाक कानून और आत्मनिर्भर भारत अभियान। भाजपा की विचारधारा और नीतियां। बीजेपी का कहना है कि उसका काम सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। पार्टी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब हर धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र के लोगों को समान अवसर मिले। पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत भारत की बात करती है। इसका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा हुआ है, जो इसकी वैचारिक रीढ़ मानी जाती है। चलिए जानते हैं आज की स्थिति 2025। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं। पार्टी ने खुद को गांव से लेकर शहर तक, बूथ से लेकर संसद तक मजबूती से खड़ा किया है। 2025 में पार्टी का लक्ष्य है भारत को विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार और अवसर और देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाना। लेकिन 2025 की सरकार यानी बीजेपी सरकार ने तो हद पार दी। चलिए दिखाते हैं आपको बीजेपी सरकारों काम जो सरकार गिरा सकती है। आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूँ। आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री इलाज बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी। 2100 रुपए की कोई योजना लागू नहीं की जाएगी। जितने अच्छे अच्छे काम थे उनको भी ये बंद कर रही है। जैसे अभी बोला कि जो बस सेवाएं हैं उसको भी खत्म कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए। जो भी मोहल्ला क्लिनिक थे उनकी अब बुरी हालत हो चुकी है। वादे तो बहुत तगड़े तगड़े करे थे बीजेपी ने, पर अभी तक तो नहीं दिए पब्लिक को। बताओ, लेडीज तो सोचती है कि भैया 2500 मिल जाए,
अभी तक तो दिया ही नहीं 2500 लेडीज को। बिजली के पावर कट देखो, अभी हमारे यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे के पावर कट लगने शुरू हो गए। झूठे सपने दिखाते हैं, ठगते हैं लोगों को, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब दिल्ली की दुविधा ये है कि अब उन्होंने 5 साल दिए तो वो भुगतेंगे। कुछ भी नहीं करा मोदी सरकार ने जी, जो वादे करे थे वो कुछ भी नहीं निभा रहे। कितना फर्क आया है? जब पहले सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आ रही थी, अब कितने घंटे आ रही है? अब तो भैया ये 3-3, 4-4 घंटे भगा देते हैं, किसी टाइम भी भगा देते हैं। रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो, ऐसे हालात हो रहे हैं। बहुत हमारी इतनी औकात नहीं जो हम फीस भर सके बच्चों की। केजरीवाल ने बहुत काम किया जी, इतना काम किया कि किसी ने तो करा ही नहीं आज तक। ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में आया ही। पर फिर भी दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया। जनता ने हराया, जनता पागल है। जनता ने जैसा करा वैसा भुगत रही है, भुगतेगी अभी। तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने हराया नहीं, सिस्टम ने हराया। पहले जा रही थी बिजली, पहले तो जाने रही थी, अब जा रही है। अब जाने लगी बिजली। हाँ। पहले जाती थी बिजली, पहले नहीं जाती थी, अब ज्यादा जा रही। अब ज्यादा जाने लगी। हाँ, अब ज्यादा जा रही। 2500 रुपए मिल गए आप लोगों को अकाउंट में? नहीं, पर उन्होंने तो कहा था कि भेजेंगे आपको। कोई नहीं भेजेगी, सरकार वैसी चोर है। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं। इनसे अपील कर रही है कि वो ये बल का प्रयोग पुलिस जिसके हाथ में जो आ रहा है, लाठियां पूरी तरह से लाठियां भांज रही है पुलिस जिसके हाथ में जो आ रहा है, लाठियां भांज रही है पुलिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।